Hello student. So in the last lecture we discussed about the electric potential difference and electric field. उसी की हमने एप्लीकेशन देखी थी. आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं एप्लीकेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे. एक बार उसको रिकॉल करते हैं. रिलेशन क्या आया था? dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर. क्लियर एकदम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. या फिर E इज इक्वल्स टू माइनस जी वी बाय डी आर. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर. डी वी बाई डी आर क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्लियर है एकदम? और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल. अब इसी से ही रिलेटेड हम बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे. n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. इसी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन. क्लियर है? धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, हर टाइप के हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे. लेट्स से मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है. लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये तो समझ में आ गया कि ये यूनिफॉर्म है. क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है. क्लियर एकदम? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो साथ साथ दिख रहा है. 3 इज द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इज द y कंपोनेंट एंड -1 इज द z कंपोनेंट. क्लियर एकदम? अब लेट्स से वो दो पॉइंट आपको दे रहा है a और b स्पेस में. इसके कोऑर्डिनेट ले लो. लेट्स से 1, 2, 3. इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं. लेट्स से 3, 4, 4. और वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. अब देखिए, समझिए जरा. लेट्स से वो क्वेश्चनिंग कर रहा है आपसे फाइंड VA माइनस VB. समझिएगा जरा, अप्रोच समझिएगा. यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो प्लस माइनस की गलती करते हैं. अब VA माइनस VB पूछ रहा है, हम यही रिलेशन यूज करेंगे. अब इसको थोड़ा सा देखिए. dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर. अब मान लो मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पर लिमिट क्या आती है? इनिशियल. यहाँ पर क्या आती है? फाइनल. यहाँ पे क्या आएगी? इनिशियल. यहाँ पे क्या आएगी? फाइनल. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल विल बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर. यहाँ इनिशियल, यहाँ फाइनल. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो कि ये वाला केस है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म हेयर, इफ E इज यूनिफॉर्म, कुछ भी चीज़ याद नहीं करनी, कंसेप्ट से चलना है. तो VF माइनस VI सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस E डॉट डेल्टा आर. वे डेल्टा आर इज वॉट? डेल्टा आर इज वॉट? RF माइनस RI. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब कुछ कंसेप्चुअली चलना है आपको. अब देखो, VA माइनस VB पूछ रहा है, तो अगर आप रिलेट करोगे तो A क्या हो गया? A क्या हो गया? फाइनल पॉइंट. और B क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब वेक्टर खेलना तो आपको आता ही है. A का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा भाई? I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. और B का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप. अब देखिए, हमें निकालना है डेल्टा आर. हमें क्या निकालना है? डेल्टा आर. वो क्या होता है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. आर फाइनल कौन सा है? A. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? RA माइनस RB. अगर आप इसको सॉल्व करोगे RA माइनस RB तो क्या आ जाएगा? देखिए, माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस k कैप. दैट मीन्स सिंपली माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो कुछ नहीं करना है, सिंपली उठा करके यहाँ पर डाल दो, इस रिलेशन में डाल दो. तो क्या आ जाएगा? VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू माइनस. देखिए, एक माइनस ये वाला आएगा और एक माइनस ये वाला. जब आप इसमें पुट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो सिंपली E डॉट डेल्टा आर. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डॉट डेल्टा आर कितना आ गया? माइनस प्लस हो गया, पहले बता रहा हूँ. तो डेल्टा आर कितना आ गया?
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सिंपली सॉल्व कर दीजिए, 6 प्लस 4 माइनस 1, तो क्या आ गया आंसर 9 वोल्ट। 9 वोल्ट इज द आंसर। तो देखिए इतने सिंपल तरीके से हम प्रॉब्लम्स को करते हैं। क्लियर एकदम। कन्फ्यूजन जो होती है वो यही होती है प्लस माइनस में। प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप बुक खोल के देखोगे, 10 बुक खोल के देखोगे, 10 बुक में अलग अलग आपको बता रखा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिल्कुल कंसेप्चुअली चलिए, देखिए हमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, हमें रिलेशन आता है उसके बाद तो हम कंसेप्चुअली अपने आप जो भी पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। वी बी माइनस वी ए पूछता तो कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ माइनस साइन आ जाता। वी बी माइनस वी ए होता तो देखिए क्या होता, वी बी माइनस वी ए होता तो क्या होता, बी क्या हो जाता फाइनल पॉइंट और ए क्या हो जाता इनिशियल पॉइंट। उस केस में हम क्या निकालते, आर बी माइनस आर ए, और ये क्या आता आर बी माइनस आर ए क्या आता, बस ये पॉजिटिव आता है। फिर आंसर क्या होता, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सो ये इस तरीके के हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्लियर एकदम। अब ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम, आप इसको उतार सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो x और y इन सब पर डिपेंड कर रही है। तो सिंपल है वो भी सिंपल है, देखेंगे जरा। लेट्स से क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, लेट्स से 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 2z k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। अब वो पूछ रहा है स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अगेन उसने 2 पॉइंट दे दिए ए और बी, और वो आपसे पूछ रहा है कि लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट 2, 3, 4। वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे वही रिलेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो रिलेशन क्या होगा, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इस बार पॉइंट ये है कि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा। तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, या इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब व्हाट इज डी आर, ये तो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। डेल्टा आर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। तो डी आर वेक्टर क्या होगा भाई, सिंपली डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। सिंपली अब क्या निकालो, ई डॉट डी आर। हमने क्या निकाला, सिंपली ई डॉट डी आर। देखते हैं भाई क्या आ जाएगा, ये 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 2z के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो क्या आ जाएगा 2x डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई प्लस 2z डी जेड। ये क्या निकाल दिया आपने, ई डॉट डी आर। सिंपल है, एकदम सिंपल। अब क्या करेंगे भाई, आप तो फॉर्मूले में पुट करना है, आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। दैट मीन्स ए क्या हो गया फाइनल पॉइंट और बी क्या हो गया इनिशियल पॉइंट। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू, माइनस साइन यहाँ लगाया। अब ई डॉट डी आर क्या आया है भाई, 2x डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई प्लस 2z डी जेड का इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। माइनस साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, उसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। माइनस साइन को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाद में लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई प्लस 2z डी जेड। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पर किसकी लिमिट रहेंगी, x की, यहाँ पर y, यहाँ पर z।
यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियल पॉइंट। सो इनिशियल लिमिट क्या होगी, देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है बी, और फाइनल पॉइंट क्या है ए, क्योंकि बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो बी क्या हो गया, इनिशियल। तो बी का इनिशियल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, वाई कोऑर्डिनेट सॉरी फिर क्या लगेगी यहाँ पर क्या लगेगी, फाइनल लिमिट। सो एक्स की फाइनल लिमिट क्या होगी 1। सेम केस वाई की इनिशियल लिमिट क्या होगी 3, फाइनल लिमिट 2। सेम केस जेड की इनिशियल लिमिट क्या होगी 4, और सॉरी इनिशियल लिमिट क्या होगी 4 और फाइनल लिमिट क्या होगी 3 ना। उसके बाद तो हमें सॉल्व ही करना है, सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को, वो हम कर सकते हैं इजीली। क्लियर है, कैसे, माइनस साइन यहाँ बाहर निकाला, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लिमिट्स 2 से 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा वाई स्क्वायर बाय 3, 3 से 3 कैंसिल तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब लिमिट्स 3 से 2 प्लस जेड का क्या होगा जेड स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर लिमिट्स 4 से 3। सॉल्व तो हम कर ही लेंगे इजीली। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। देखिए मैंने दोनों केसेस करा दिए। If you know the electric field, you can easily calculate the potential difference between 2 points from this simple relation. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दोनों ही केस करा दिए। If electric field is uniform, then simple. If electric field is non-uniform, so use proper integration. प्लस माइनस में कहीं कंफ्यूज मत होइए, बस जस्ट अपने कंसेप्ट पर चलते जाइए। बुकों में बहुत कंफ्यूज करते हैं, यहाँ माइनस है इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे ले आए वी इनिशियल कर दिया, वी फाइनल कर दिया, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है और कुछ नहीं। आप बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअली चलिए। क्लियर है एकदम? इसको नोट करिए आप, इसको आप सॉल्व कीजिएगा अपने आप। एक और हम प्रॉब्लम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, और क्लियरिटी हो जाएगी। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है AX I कैप। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है, और उसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। देखिए समझिए चीज़ों को, उसकी डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एक कोई भी एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे दी 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर एकदम? अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई अगर मान लो 10,20 पर, 10,20 दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 10, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 20। सो 10,20 पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट। सो वो पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट ऑरिजिन। देखिए बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली हम इसको कर भी सकते हैं, मैथमेटिकली तो कर ही लेंगे, कंसेप्चुअली भी हम इसको करेंगे। वो हमसे यहाँ पर पोटेंशियल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। चलिए भाई कोई बात नहीं। अब इतना तो आपको पता है कि वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है लाइक दिस, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल। दैट मीन्स यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल। That means potential at origin is greater than potential at this point. Let's say this point is O, origin, and let's say this point is कुछ भी ले लो, let's say this point is B. Clear? अब वो आपसे पूछ रहा है origin का potential, तो ठीक है भाई सिंपल है, हम रिलेशन यूज करते हैं dV is equals to minus E dot dr, इंटीग्रेट हम करेंगे, यहाँ इनिशियल यहाँ फाइनल, यहाँ इनिशियल यहाँ फाइनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब लेट से हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको हम फाइनल ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं इनिशियल। सो इनिशियल पॉइंट हमने क्या ले लिया लेट से B, और ऑरिजिन को हमने क्या ले लिया फाइनल। क्लियर है एकदम? सिंपल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा V एट ऑरिजिन माइनस V एट B। ये गिवन है 0 है। अब नाउ आप सिंपली ये निकाल लोगे,
चलिए आगे बढ़ेंगे हम। माइनस साइन लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख दिया मैंने, ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रखा एक्स, डी आर क्या होगा सिंपली इस बार, डी आर क्या होगा सिंपली इस बार, डी एक्स। क्यों? क्योंकि डी वाई डी जेड की कोई जरूरत ही नहीं है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। क्लियर है? तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए एक्स आई कैप, डी आर क्या होगा, डी एक्स आई कैप। तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा, ए एक्स डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए एक्स आई कैप, तो डी आर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप। सो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स डी एक्स, ए एक्स डी एक्स। क्लियर है? यहाँ किसका पॉइंट आएगा, इनिशियल, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इनिशियल कोऑर्डिनेट किसके हैं, बी के। तो यहाँ पर किसकी लिमिट जाएगी, एक्स की। तो एट बी एक्स की वैल्यू क्या है, 10। यहाँ क्या होगा, फाइनल, फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो हम सिंपली सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस ए की वैल्यू क्या है, 10, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स रखेंगे 10 से 0। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 5 आ जाएगा यहाँ, -5, और अंदर क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 500 वोल्ट। सो ये क्या निकला, VO माइनस VB बराबर 500 वोल्ट। और VB क्या गिवन है आपको, VB क्या गिवन है आपको, ये पॉइंट B था, VB क्या गिवन है आपको, 0। सो VO क्या आ गया, सिंपली 500 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना है इस माइनस के चक्कर में। क्लियर? सिंपली अपना बेसिक कंसेप्ट से आप वैल्यू पुट करते जाइए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी, कोई रट्टाफिकेशन, कोई कुछ नहीं करना आपको। जिस तरीके की बुक देखो, अलग अलग चीज़ आपको समझा रखी होंगी कि यार माइनस हटा, पहले मैग्नीट्यूड निकाल ले, या फिर माइनस उधर ले जा तो वी आई माइनस वी इनिशियल माइनस वी फाइनल कर दे। ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ आप चलिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और देखिए ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ओ का पोटेंशियल ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू बी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? चलिए इसको नोट करिए सिंपली। और प्रॉब्लम्स हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, उसकी डायरेक्शन इस क्वेश्चन में दिखा रखी है और मैग्नीट्यूड इज 10 वोल्ट पर मीटर। उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लीजिए 3 पॉइंट मैंने ले लिए ए, बी और सी। 3 पॉइंट मैंने ले लिए ए, बी और सी। अब ऐसे समझ लिए तीनों पॉइंट मिलकर के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं और जिसकी साइड क्या है 2 मीटर। मतलब ए और बी के बीच में दूरी है 2 मीटर, बी और सी के बीच में दूरी है 2 मीटर, ए और सी के बीच में दूरी है 2 मीटर। लेट से वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है फाइंड वी ए माइनस वी बी, और लेट से फाइंड वी बी माइनस वी सी, और लेट से फाइंड वी ए माइनस वी सी। इस तरीके की क्वेश्चनिंग आपसे वो कर रहा है। अब देखिए सिंपली, अब जब मैंने आपसे क्वेश्चन करवाया था, मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करवाई थी dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और जब इनको और सॉल्व करेंगे माइनस ई डी आर कॉस थीटा, तो मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज डी आर कॉस थीटा। डी आर कॉस थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। दैट मीन्स पहले तो हम ये देख लें कि वी ए, वी बी और वी सी में रिलेशन क्या है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल। इसका मतलब ही ये है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। दैट मीन्स वी ए माइनस वी सी सम पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, वी बी माइनस वी सी भी सम पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और वी ए माइनस वी सी भी सम पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट मीन्स जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा आर।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और डेल्टा वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर माइनस ए इंटू डेल्टा आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब देखो, लेट से वो आपसे पूछ रहा है वी ए माइनस वी बी। देखिए, लेट से वो आपसे पूछ रहा है वी ए माइनस वी बी, तो ए क्या हो गया भाई? फाइनल पॉइंट, और बी क्या हो गया भाई? इनिशियल पॉइंट। ये बात तो समझ रहे हो आप? ए क्या हो गया? फाइनल पॉइंट, और बी क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। क्लियर है? अब ए हो गया फाइनल पॉइंट और बी हो गया इनिशियल पॉइंट। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स डिक्रीज इन द पोटेंशियल। अब वो पूछ ही रहा है वी ए माइनस वी बी, और मुझे पता है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब ये जो चीज है ये एक पॉजिटिव आने वाला है। क्लियर? तो सिंपली मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है कि कौन हायर होता है और कौन लोअर होता है, और हमें मालूम ही है कि भाई ए हायर और बी लोअर, ये हायर और ये लोअर। क्लियर एकदम? अब तो सिंपली ई इंटू डेल्टा आर। अब बस मुझे डेल्टा आर जानना है। अब डेल्टा आर क्या है? ये डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट कैसा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो क्या हो जाएगा? डेल्टा आर क्या हो जाएगा? ये 2 है, तो ये अलोंग द डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 2 cos 60। तो बेसिकली डेल्टा आर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा आर क्या हो जाएगा? 2 cos 60, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1। तो सिंपली क्या आंसर आ जाएगा? सिंपली क्या आंसर आ जाएगा? e इंटू 1, दैट मीन्स 10 इंटू 1, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया अपना? 10 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 10 वोल्ट। सेम केस बी और सी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 10 वोल्ट। सिंपल है एकदम। बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 10 वोल्ट। सेम अप्रोच। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, और ए और सी के बीच में पूछ रहा है, वी ए माइनस वी सी पूछ रहा है, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा इस बार? डेल्टा आर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड। अब ए और सी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑटोमेटिकली अलोंग द फील्ड ही है, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा आर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 विच इज 20 वोल्ट। दैट मीन्स ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो इस तरीके से हम सिचुएशन करते हैं। अगर पूछता वी बी माइनस वी ए, तो सिंपली हम लगाते हैं -10 वोल्ट, क्योंकि बी लोअर है एज कंपेयर टू ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? इस कंसेप्ट को नोट करिए। ना अभी हमने सीखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। अब उल्टा करते हैं कि अगर पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं और उसी समझ में आ जाएगा। लेट्स से v इज इक्वल्स टू लेट्स से x² प्लस y प्लस z²। क्लियर है? v एज अ फंक्शन एक्स वाई जेड गिवन है। बहुत ही सिंपल होते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम तो। और वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 0, 2। क्लियर है एकदम? तो अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? -dV/dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे भी लिखवाया था -∂V/∂x i कैप प्लस ∂V/∂y j कैप प्लस ∂V/∂z k कैप। क्लियर है एकदम? ये कब करेंगे? ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। ये कब करते हैं? जब v एज अ फंक्शन ऑफ x y z x y ऐसे गिवन हो।
इसका क्या मतलब है, डेरिवेट v with respect of x keeping yz constant, differentiate with respect of y keeping xz constant, differentiate with respect of z keeping xy constant, और ये क्या हो जाएगा ex, that means x component of electric field। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या भी ले सकते हैं, ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा x कंपोनेंट, ये क्या होगा y कंपोनेंट, ये क्या होगा z कंपोनेंट। माइनस साइन हम बाद में लगा लेंगे। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स अगर हमें ex निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डेल v बाय डेल x। क्लियर है एकदम? डेल v बाय डेल x निकालो तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 2x। ey के लिए डेल v बाय डेल y तो क्या आ जाएगा आंसर, डेल v बाय डेल y क्या आ जाएगा, 1। ez के लिए डेल v बाय डेल z तो क्या आ जाएगा आंसर, 2z। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1, 0, 2। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करिए, क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर y की वैल्यू 1 है ही, यहाँ पर z की वैल्यू 2 पुट करिए तो क्या आ जाएगा 4। सिंपली उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए तो ई वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस साइन बाहर, ये क्या है ex, ये क्या है ey, ये क्या है ez, तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, दोनों चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। क्लियर एकदम? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और प्रॉब्लम हम देखते हैं इसी में, और प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम दिख सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिखेंगी। लाइक v का फंक्शन हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, लेट्स से v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। क्लियर है? अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जा रही है 1, 0, 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपसे पूछ रहा है, तो सिंपली वही कंसेप्ट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बराबर माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। नाउ वी विल कैलकुलेट डेल वी बाय डेल एक्स। डेल वी बाय डेल एक्स क्या होगा, दिस इज व्हाट ई एक्स। डेल वी बाय डेल एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। क्लियर है? सो अभी फिलहाल वेरिएबल हम क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई जेड क्या मान लिया हमने कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा आंसर 2xy। तो ये क्या आ गया 2xy। सिंपली ई वाई के लिए क्या करेंगे, डेल वी बाय डेल वाई। चलिए y के साथ डिफरेंशिएट करिए, यहाँ पर y के साथ करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो सिंपली क्या आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y का करेंगे तो 1, z तो कांस्टेंट है प्लस z। अब क्या करेंगे, ई जेड निकालने के लिए डेल वी बाय डेल जेड, तो सिंपली क्या आ जाएगा डेल वी बाय डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में करिए, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट, y कांस्टेंट है, z का क्या होगा 1, तो सिंपली क्या आ गया y। अब तो वैल्यू पुट करनी है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, -0 प्लस 2j कैप, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया -2j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो इस तरीके से हम पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिखेंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैंने प्रॉब्लम भी करा दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी करा दी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी करा दी, पोटेंशियल अगर एक्स वाई जेड का फंक्शन गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी करा दी। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम ग्राफिकल हो सकती हैं, इसे आप नोट कीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। कुछ प्रॉब्लम्स ग्राफिकल होती हैं, लेट्स से लाइक मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड
वर्सेस लेट्स से एक्स में ग्राफ आपको गिवन है और वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज 2 एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज 4, दिस इज O। अब वो क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल एट ऑरिजिन आपको गिवन है और वो पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल एट 4,0। यहाँ पर वो पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है और पोटेंशियल एट ऑरिजिन लेट से ले लीजिए, कुछ भी ले लो, लेट से हम ले लेते हैं 10 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, वो यहाँ पर आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है। अब देखिए अब कैसे निकालेंगे, वही रिलेशन पे पहले हम चलते हैं। बाई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, क्लियर। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे लगाएंगे इनिशियल, यहाँ पे लगाएंगे फाइनल, दैट मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या आ गया माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ये इनिशियल ये फाइनल। नाउ व्हाट इज दिस, इसका सिग्निफिकेंस जानिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है तो E इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो रही है और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये तो हमने बता ही रखा है। इसका क्या मतलब है, एरिया अंडर ई आर ग्राफ। इसका क्या मतलब है सिंपली, इसका सिंपली क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, एरिया अंडर ई आर ग्राफ, क्लियर एकदम। ई आर ग्राफ के अंडर आने वाला एरिया वो क्या है, माइनस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। देखिए माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब पहले तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ, इसका एरिया, ओके लेट्स से यहाँ पर कोई वैल्यू ले लो, लेट्स से दिस इज 10, क्लियर। इसका एरिया निकल जाएगा, ट्रेपीजियम है, या फिर पहले इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो। इसका एरिया कैसे निकलेगा, 10 इंटू 2 तो क्या हो गया 20। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ 2 इंटू 10, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10। तो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया क्या हो गया इसका 30, टोटल एरिया क्या हो गया 30। और एरिया क्या दे रहा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। एरिया क्या दे रहा है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या मेरी बात समझ में आ रही, फाइनल पॉइंट क्या हो गया, लेट्स से 4, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया ऑरिजिन, तो क्या हो गया V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम्स ये क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। ये क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो कितना आ रहा है, वो कितना आ रहा है 30, क्लियर है। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। ये कितना गिवन है, V एट ओरिजिन कितना गिवन है, 10 बराबर माइनस 30, तो V कितना आ गया, V कितना आ गया माइनस 30 प्लस 10, तो क्या आ गया माइनस 20 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, माइनस 20 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम इस तरीके की सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली हैं। अब इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि dV इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये इतना ज़बरदस्त रिलेशन है। देखिए पिछले कुछ लेक्चर से इसी पर हम बात कर रहे हैं कि इफ़ यू नो द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन ईजिली कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जस्ट लाइक याद कीजिए गॉस लॉ की मदद से हमने पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकाले थे बिकॉज ऑफ चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर, ये सब हमने कैलकुलेट करा था। अब उन्हीं का हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सारे केसेस हम करेंगे। तो पहला केस हम करते हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्फेरिकल शेल, हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस क्या है r, क्लियर है। और इस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात करूं तो इसका क्या होगा, सिग्मा होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया, और सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। दैट मीन्स
वी कैन इजीली राइट सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब मुझे क्या निकालना है कि भाई सेंटर से लेट्स से सेंटर से आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल। अब देखिए 3 केस बनेंगे जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था। कौन सा केस? आर इज ग्रेटर देन आर, ये कौन सा केस हो जाएगा? आउटसाइड। दूसरा केस क्या होगा? आर इज इक्वल्स टू आर, दैट मीन्स ऑन द सरफेस। और तीसरा केस क्या हो जाएगा? आर इज लेस देन आर, दैट मीन्स इनसाइड। क्लियर एकदम। अब याद कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता था? आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या आता था? मैक्सिमम विच इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। ये हमने गॉस लॉ के माध्यम से प्रूव कर रखा है। अब चलिए यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लें। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी। अब देखिए सारा खेल है पोटेंशियल डिफरेंस का। सारा खेल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का। क्लियर एकदम। अब पहले तो मैं वही रिलेशन यूज करता हूँ कि भाई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो वेरी वेल, इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, लेकिन यू नो दैट कंसेप्ट कि सारा खेल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल तो कुछ होता ही नहीं है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, सो you have to take your reference point or initial points to infinity. That means if I am saying I want to calculate the potential of this spherical shell at this point P, that means I have to take my initial point at infinity, because at infinity the potential field and all everything will be what? 0. क्लियर एकदम। दैट मीन्स कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है? मुझे इन्फिनिटी से एक 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा, और इस दौरान जितना भी मैं वर्क करूँगा वही क्या होगा? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इनिशियल पर पोटेंशियल क्या है? 0। तो जो भी आंसर होगा वही क्या होगा यहाँ पर? पोटेंशियल। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो यही है पोटेंशियल का। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वो ये रिलेशन भी वहीं से ही आया है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है हमें भाई, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई की वैल्यू पुट करो, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पर कौन सी लिमिट आएगी? इनिशियल, वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। यहाँ पे कौन सी लिमिट आएगी? फाइनल, वो क्या हो जाएगा? पॉइंट पी, जहाँ पर वैल्यू क्या है? आर। यहाँ पर लिमिट क्या होगी? आर की इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिमिट क्या होगी? आर की आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? वो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? अब देखिए के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 बाय आर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाय 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। क्लियर है? v इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। सो v p क्या आ गया? सिंपली के क्यू बाय आर। और यही एक्सप्रेशन किसका आता है? पॉइंट चार्ज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सेंटर से r दूरी पर उतना ही पोटेंशियल आया है जितना कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता, और वो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा हो? सेंटर पे। इसको समझना जरा। एक स्फेरिकल शेल है, उस पर चार्ज कितना है? Q। उसके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल उतना ही आएगा जितना कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता, और उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? जितना चार्ज स्फेरिकल शेल पे है। लेकिन वो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा होना चाहिए? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ये पॉइंट, ये लाइन अपने आप लिखनी है आपको। क्लियर है एकदम। सो इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गया इनका? के क्यू बाय आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम।
इस रिलेशन को इस्तेमाल करना सीखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर रिलेशन है, इसको इस्तेमाल करना सीखिए आप। अब यहाँ पर अगर मुझे निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, दैट मीन्स एट द सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। अब हम बात करते हैं इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। सोचो पोटेंशियल क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। अब देखिए आपको मालूम है कि भाई E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, और मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दैट मीन्स डी वी बाई डी आर इज वॉट, जीरो। इसका क्या मतलब है, V जीरो नहीं, डी वी बाई डी आर का क्या मतलब, डी वी बाई डी आर जीरो का क्या मतलब है, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन का जीरो क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी जिसके साथ आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। दैट मीन्स इनसाइड द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज दिस। अंदर जो है पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इनसाइड ऑल्सो पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाय आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स जब ग्राफ ड्रॉ होगा, मान लीजिए एक स्फेरिकल शेल है लाइक दिस, इसको समझिए, ये एक स्फेरिकल शेल है, लेट्स से दिस इज V एंड दिस इज R, क्लियर? ये क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू R, ये क्या हो गया, R इज लेस देन R, ये क्या हो गया, R इज ग्रेटर देन R। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप, क्लियर है एकदम? सो सेंटर से लेकर के और सरफेस तक, मतलब इनसाइड पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, विच इज के क्यू बाय आर, एंड आउटसाइड इट इज डिक्रीजिंग। सो इस तरीके से एक ग्राफ ड्रॉ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप नोट करिए और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मार्क करिए।